विवेक करके देखा जाए तो पूरा संसार एक भट्ठी है और उसमें सब जीव झुलस रहे, लेकिन इसका पता लोगों को नहीं। स्तनपात रोग जब हो जाता है तो तकलीफ होते हुए भी तकलीफ का पता नहीं लगता है। सारा संसार स्तनपात ग्रस्त है, बदहवास है, और अपने को इस झुलसन से बचाने के लिए चेष्टा बिरले को। सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐ चेरा तय अपने दुख संहार, जे दुख व्यापी रहा संसार। ऐ जीव, तो अपने आप को दुखों से बचा। जो दुख सारे संसार में व्याप्त है, मन की आग में सारा संसार जल रहा है, और वो आग अपनी बनाई, किसी दूसरे ने नहीं बनाई। राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार, सारे महाविकारों, सारे विकारों का मूल कारण अहंकार है। और अहंकार जिसका है वो झूठा है। साहिब ने कहा, रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। अपने अहंकार पर हमें विचार करना चाहिए। सारे अहंकारों का केंद्र बिंदु शरीर है, और शरीर पानी का बुलबुला है। ये हरदम बदलता है, और एक दिन ये बुल्ला फूट जाता है देखते देखते। एक वकील फोन से बात कर रहे थे अपने मौक्किल से, और हाथ से रिसीवर छूट गया, कुर्सी पर ढेर हो गए। एक डॉक्टर रोगी की नाड़ी देख रहे थे, अपनी नाड़ी गायब हो गई। गुजरात के एक सज्जन अमेरिका में रहते रहे, समय से भारत आ जाते थे। अमेरिका जाने की बात थी, और उनको हार्ट की बीमारी थी। हवाई जहाज पर बैठने जब गए, जीने से चढ़ने लगे तो हार्ट अटैक हो गया, तो लोग उतार लाए। फोन गया तो हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनका मित्र था अमेरिका में, वहीं से गरजा, मैं अभी आ रहा हूँ, अपने मित्र को लाऊंगा। हवाई जहाज से उड़ा, बम्बई उतरा। बम्बई से बड़ौदा जा रहा था एसी कार में, और उसमें बैठे बैठे उसका हार्ट फेल हो गया। मित्र को हार्ट अटैक हुआ था और उसका हार्ट ही फेल हो गया। ये संसार है। हम लोग अंधे हैं, देख नहीं पा रहे। अपने अंधेपन को दूर करना धर्म है। कब कब हम देख पाते हैं, ये अंदर में झांक के देखना चाहिए। ज्ञानी तो हम सब हैं, सबको अहंकार है, हम ज्ञानी हैं, लेकिन अज्ञान में हम कितने समय तक रहते हैं देखना चाहिए। जो अपने अज्ञान को देख ले वो ज्ञानी है। मन में कब विकार आता है, काम वासना कब आई और चित्त को आंदोलित कर दिया उसने, क्रोध कब आया, द्वेष कब आया, ईर्ष्या कब आई, मोह कब आया, ये नया है। तो शुभाशुभ कल्पनाओं में मनुष्य डूबा रहता है।
जो नहीं है उसको उपस्थित करता है और जो है उसका ख्याल नहीं है। सदगुरु ने बीजक में ज्ञान ज्योतिषा में यहाँ अक्षर पर भी विचार किया है। बाल पोथी में कमाने कबूतर, खमाने खरगोश, गवाने गणेश। तो आपत्ति हुई, भाई गणेश तो हम सब नहीं मानते हैं, दूसरे धर्म वाले कहे, तो गमाने गधा कर दिया गया। गधा सब मानते हैं घमाने घर, गमाने कुछ नहीं। तो अनुसार अक्षर में सरकार भी लिखवा देती कुछ नहीं, लेकिन साहब ने अनुसार का भी अर्थ किया। चछ जजैया चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छाड़ते चेत चित्रकारी, जिन यह चित्र विचित्र हुए खेला, चित्र छाड़ते चेत चितेरा। चा चैतन्य आत्मा ने बड़ा भारी चित्र बनाया है, पूरा एल्बम अपने शरीर का आकार मन में गढ़ा, फिर उसका नाम, उसके रंग रूप गुण कर्म स्वभाव, उसका एल्बम बना। माँ बाप, पत्नी, भाई, बच्चे, दामाद, बेटी, ससुर, समधी लमधी, धन दौलत, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, पता नहीं कितना अगणित चित्र बनाया और उसमें उलझ गया। साहब कहते चित्र छाड़ते चेत चित्रकारी, चित्रकारी चित्र बनाने वाला, उसको छोड़ करके चेत तू कौन है? जिन यह चित्र विचित्र है खेला, जिस चैतन्य ने जो विचित्र है इस चित्र का खेल रचा है, चित्र छाड़ते चेत चितेरा। ऐ चितेरा, तो चित्रों को छोड़ करके स्वयं जग जा। इसी प्रवाह में जब यहाँ आया तो उन्होंने कहा, यहाँ निग्रह स्नेहो कर निर्वार संदेहो, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयानपे हो। जहाँ न देख तहाँ बजाओ, जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाओ, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ है तहाँ ले पहचाने। ये यहाँ निग्रह स्नेहो, यह अनुसार है, नकारात्मक है। शब्द शास्त्री उसका कुछ अर्थ नहीं मानते। साहब कहते हैं यह अनुसार है, निषेधक है, तो मोह का निषेध करो। ये यहाँ निग्रह स्नेह हो, स्नेह का निग्रह करो, मोह ममता का त्याग करो। कर निर्वार संदेह हो, संदेह का निर्वार करो। संदेह में तुम पड़े हो, पत्नी पर संदेह, पति पर संदेह, पुत्र पर संदेह, भाई पर संदेह, माता पिता पर संदेह, मित्र पर संदेह, सब पर संदेह। संदेह संदेह संशय, संशय से चित्त जलता है। परमात्मा अलग है कि आत्मा ही है, परमात्मा मिलता है कि कहावत है, मोक्ष नाम की कोई चीज है कि नहीं है, साधना में हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, अनेक संशय। कर निर्वार संदेह, सब अच्छे हैं, मेरे अलावा सब अच्छे हैं। दिल से जिसने ऐसा जान लिया उसको संदेह नहीं होता, उसकी आग बुझ जाती है। परमात्मा और मोक्ष मिलने की चीज नहीं, क्योंकि वो बिछड़ा नहीं, वो अंतरतम है। ऋषियों ने, संतों ने, सदूर कबीर ने, सब ने इस पर हस्ताक्षर किया है। शोधना चाहिए। कर निर्वार संदेह हो, कल्याण का काम हम करेंगे, कल्याण प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री होना चाहें तो नहीं होगा। 1 अरब से अधिक आदमी हैं और भारत में एक ही प्रधानमंत्री होता है। सब प्रधानमंत्री कैसे होंगे? उसकी योग्यता भी चाहिए। कलेक्टर भी नहीं होंगे, चपरासी भी नहीं होंगे। मैं तो चाहूँ चपरासी बन जाओ तो सरकार खदेड़ देगी, क्योंकि चपरासी की उम्र दूसरी होती है। दुनिया की चीजों को चाह करके भी वैसा मिलना असंभव है, लेकिन कल्याण सब मानव के लिए संभव है। कल्याण ही में हमारी पूरी स्वतंत्रता है। कल्याण का अर्थ क्या है? दुखहीन मन।
जिसमें दुख ना हो, निर्भय सुख, अनंत सुख, आनंद की बारिश हो रही है चारों तरफ मानो, दुख नाम की चीज कहीं है ही नहीं। ऐसी अवस्था कल्याण अवस्था है, और ये काम करने में बिल्कुल स्वतंत्र है। न तो भगवान की माया हमें नचाती है, न कोई शैतान नचाता है, न कोई और हमारा नुकसान करने वाला है। एक सज्जन, एक युवक ने मुझसे कहा, साहब मैं विवाह नहीं करना चाहता था, माँ बाप ने कर दिया। मैंने कहा बकवास मत करो। विवाह करना अच्छा है, विवाह आदमी नहीं करेगा तो भ्रष्ट होगा, समाज भ्रष्ट करेगा, इसलिए विवाह करना उचित है। जो न विवाह करने की हिम्मत रखे वो न करें, अच्छा साधना से रहें पक्का। बाकी लोग विवाह करें। क्यों विवाह करते हैं? आंगिक मिलन की चेष्टा है, उसको नहीं समझ पाते हैं कि ऊर्ध्वमुखी हो करके उस चेष्टा को हम अंतरात्मा में लगाएं, इतना बोध नहीं है। बोध भी है तो हिम्मत नहीं है, तो उनको शादी कर लेना चाहिए। और इसीलिए शादी करते हैं कि अपने अंग मिलन की चेष्टा को रोक नहीं पाते हैं। जब शादी कर लिए तब देख लिए, समझ में आ गया, तो अपने आप पर संयम करो। विवाह संयम के लिए है। तो मैंने कहा कि तुम माँ बाप को दोष देते हो, मुझसे न कहते तो क्या नुकसान होता? माँ बाप किसी को जबरदस्ती विवाह में बांध देंगे? अपना ढील मन है और माँ बाप को दोष देते हो तो चुप हो गए। मेरे मार्ग में कोई रोड़ा नहीं बन सकता, मुझे गाली दे सकता, अपमान कर सकता है, मेरे आसन से हाथ पकड़ करके उठा करके खदेड़ सकता है, इसमें मेरा कोई अकल्याण नहीं। सब गाली दे, अगर आपको कोई गाली दे आप चुप रहें। जो गाली दे के शांत हो जाए तो हाथ जोड़ लें कि भैया और दो, अभी कम है, आप विजयी हो जाएंगे। लेकिन इतनी हिम्मत हो, कायर आदमी नहीं कर सकता। कायर आदमी तो एक गाली पाके 10 गाली देगा। अपनी को समझें, अपनी सत्ता महत्ता को समझें और अपने को संभाल सकें। कल्याण तो अपने हाथ में है। छोड़ने से कल्याण होता है, पकड़ने से भोग होता है, और पकड़ने में हम विवश हैं। जवानी को पकड़ नहीं सके, भाग गई। पुत्र को पकड़े, लेकिन जब जवान हो गया अपनी पत्नी के साथ हो गया। अब हम कहते हैं कि लड़का कलजुगी है। ऐसा क्यों कहते हो? उसका विवाह हुआ तो पत्नी के साथ रहना ही चाहिए और पत्नी का मन देखना चाहिए। अब 2 मन उसके साथ हो गए। जैसे वो बचपना में था, तरुणाई की शुरुआत में था, जैसा उसका मन, अब वैसा मन वो कैसे रहेगा? समय बदलता है, स्वार्थ बदलता है और प्रेम बदलता है। प्रेम स्थिर नहीं रहता। बोधपूर्वक जो प्रेम होता है वो स्थिर रहता है। समझदारी से जो प्रेम होता है वो स्थिर रहता है, और ऐसे प्रेम बदल जाता है। हम पकड़ नहीं पाते हैं, जन्म से पकड़ने की चेष्टा करते हैं और पकड़ते पकड़ते सब हाथ से छूटता चला जाता है। भोग में हम स्वतंत्र नहीं, विवश है। त्याग में स्वतंत्र है, छोड़ में कोई चक्कर नहीं। पकड़े कैसे? पकड़ में आने वाली चीज नहीं है। सब भाग रहा है, सब भाग रहा है, सब भाग रहा है। नदी की धारा भाग रही है। एक नदी में हम 2 बार नहीं उतर सकते हैं। जो हम नदी में उतरते हैं, उधर जाते हैं, फिर लौटें, नदी वो नहीं रह गई, उसका पानी बहुत दूर भाग गया। सब भाग रहा है। यहां कुछ भी पकड़ने में आने वाला नहीं है। भोग स्वतंत्र कहाँ है? भोग परतंत्र है, और भोग का परिणाम क्लेश है। भोग का अर्थ क्या है? मन सहित इंद्रियों द्वारा
विषयों में अपने को जोड़ना भोग है। त्याग क्या है? मन सहित इंद्रियों द्वारा विषयों से अपने को अलग करना त्याग है। कुछ विषय ऐसे हैं जो आवश्यक हैं, रास्ता देख के चलना है। देखना भी, दृश्य को हम देखते हैं, दृश्य भी विषय है, लेकिन वो व्यवहार है। शरीर को चलाने के लिए खाना पड़ता है, उसमें भी आसक्त होंगे तो दुखी होंगे। सादा सहज सरल मिल जाए, थोड़ा खा लें, बस गुजर बसर दवाई रूप में। सब काम विवेक से करें। त्यागने में हम स्वतंत्र हैं, भोगने में स्वतंत्र नहीं। ग्रहण करने से भोग होता है और ग्रहण करने में हम परतंत्र हैं। त्याग में कल्याण होता है और त्याग के लिए हम स्वतंत्र हैं। तो कल्याण में बिल्कुल निसंदेह कल्याण हमारा पूरा संभव है, लग जाना चाहिए। कर निर्वार संदेह हो, नहीं देखे नहीं भाजिया, परम सयान पे हो। देख रहे हो जो अपने साथ नहीं है, उसके पीछे पीछे न भागे। जवानी, सौंदर्य, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, अनुगामी, कुछ स्थिर नहीं, सब भाग जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। महेश जोगी पूरी दुनिया में अपने शिष्य बनाए, बहुत प्रचार किए, विदेश में मरे तो हवाई जहाज से प्रयाग लाए गए। उस समय शायद अर्धकुंभी या कुंभ चल रहा था, अर्धकुंभी थी, अर्धकुंभी थी। मैं कैंप में ही था वहाँ पर प्रयाग में। तो जमुना पार उनकी कॉलोनी बनी है और एक नींव पड़ी है, जो नींव में ही करोड़ लग गया होगा। पर्वत की सरीखा है, अभी उस पर कुछ बना नहीं था, वहां लाए गए और वहीं दाह हो गया। अब उनका कुछ नहीं। तो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, एक बार जब मैं स्टेशन पर बैठने गया इलाहाबाद, तो बड़ी सफाई चारों तरफ थी और पुलिस लगी थी। मैंने कहा आज भाई विशेष प्रबंध क्यों है? लोगों ने बताया राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा आ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद, दूसरे तीसरे वर्ष कब है याद नहीं है, जब मैं फिर इलाहाबाद स्टेशन पर गाड़ी बैठने गया समाज सहित, तो स्टेशन पर बहुत सफाई थी, पुलिस लगी थी। मैंने कहा ये क्या मामला है? कि शंकर दयाल का भस्मावशेष आ रहा है त्रिवेणी में विसर्जन के लिए। इस असलियत को कितने लोग देखते हैं? देह में रहते रहते कितने लोग देखते हैं? नहीं देखते, इसलिए रगड़े जा रहे हैं माया द्वारा। माया क्या है? मन का मोह। नहीं देखे नहीं भाजिया, परम सयानप ये हो। परम सयानप सबसे बड़ी श्रेष्ठता क्या है? जो देखे कि साथ नहीं है, उसके पीछे न भागे। अलेक्जेंडर जैसा महान प्रतिभावान बिल्कुल नौजवान था, जवान नहीं नौजवान था। उसका पिता मर गया था। फिलिप्स उसका पिता जब कोई देश जीत करके आता था, छोटे छोटे देश होते थे, जीत करके आता था तो खुशी मनाई जाती थी। तो अलेक्जेंडर, जिसको महान सिकंदर हम लोग कहते हैं, उदास हो जाता था। उसके पिता ने कहा बेटा हमारी विजय पर तो उदास होता है। तो उसने कहा कि सब आप ही जीत लेंगे तो मैं क्या जीतूंगा। इतनी हविस थी उसको। पिता ने कहा बेटा दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है। वो मर गया और सिकंदर चला दुनिया को जीतने के लिए। जीता, खास तो उसको कष्ट था दारा पर, जो ईरान के सम्राट थे। उन्होंने यूनान पर हमला किया था, उनको हराया और भारत में घुस आया। पुर नाम के हमारे राजा थे, लड़े, लेकिन पुर हार गए। जब उनके सामने ले जाए गए तो सिकंदर ने कहा आपके साथ मैं क्या व्यवहार करूं?
कहीं जैसे राजा दूसरे राजा करता, निर्भय थे पुर, तो खुश हो गए। अंत में उसके साथी सब घबरा गए थे, लौट जाना पड़ा और पुर को उसने लौटा दिया जो कुछ जीता था। रास्ते में भी वो लड़ता गया, ऐसा उफान शैतान का दिमाग, और एक जगह उसको भाला लगा और मर गया। सिकंदर जैसा योग्य व्यक्ति विश्व विजयी होना चाहता था, एक नहीं न मालूम कितने चले। इस धरती को ब्याहने के लिए बहुत लोग चले और सब धरती में मिल गए। स्वयं ने कहा है, वसुधा आदि कुमारी, सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। निरंतर सुख, सदा सुख, शाश्वत सुख अपने पर संयम करने से होगा। वसुधा तो सदा से कुंवारी है। वसुधा पृथ्वी, वसु कहते हैं धन को। वसुधा का अर्थ होता है जो धन को धारण करे। ये पृथ्वी धन को धारण करती है। पृथ्वी में से रत्न निकलते हैं, कोयला निकलते हैं, हीरा निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं, फल फूल अन्न सब्जी सब कुछ तो इसी से निकलता है, पानी पेट्रोल तेल। इसलिए धरती सब की उत्पत्ति, धरती सब जीवन प्रतिपाल, ये वसुधा है, धन को धारण करने वाली। और इसको ब्याहने के लिए बहुत लोग चले और इसी में समा गए और ये कुंवारी बनी है आज तक। जिस जमीन पर हमने अपनी रजिस्ट्री करवाई है, असंख्य लोगों के नाम की रजिस्ट्री उस पर हो चुकी और असंख्य लोगों के नाम से रजिस्ट्री आगे होगी। व्यवहार है, इसलिए रजिस्ट्री करा करके बैठे, वैसे न बैठे। किंतु ये ध्यान रखें, जो चीज़ हमारी है वह कुछ दिन के बाद दूसरे की होगी, और हमारी है कहना एक व्यवहार है, हमारी कुछ नहीं, भ्रम है। लेकिन व्यवहार में है, कहना पड़ता है और करना पड़ता है। अपने घर में जाओ, दूसरे घर में न घुसो। व्यवहार व्यवहार है। साहब कहते हैं, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पे हो। जिसको देखे कि साथ में नहीं, उसके पीछे न पड़े। जहां न देख तहां बजाओ, डांटते हैं साहब। जहां देख रहा तेरा कुछ नहीं, उसी के पीछे भागा फिर रहा है। जहां नहीं तो तन मन लाओ। जहां तेरा एक कण नहीं है, वहीं तूने अपने तन मन को अर्पित कर दिया। जहां नहीं तो सब कुछ जाने, बारंबार साहब कील ठोकते हैं। जहां तेरा कुछ नहीं, वहां तू सर्वस्व मान लिया है। अंतिम में कहते हैं, जहां है तहां ले पहचाने। जहां तेरा माल टाल है, उसको पहचान, कहां है? तेरे भीतर है। भीतर कहना तरीका है, तू है, तू स्वयं है। संत ईसा से उसके शिष्य ने पूछा था, सत्य क्या है? तो वे चुप रहे। दूसरे समय उन्होंने कहा, स्वयं ही सत्य है। जो सत्य पूछ रहा है वो सत्य है। आपके अलावा आपका कोई और सत्य हो सकता है? आप लोग अपने आप को लेकर के यहाँ आए हैं, घर छोड़ आए, परिवार छोड़ आए, लेकिन अपने को लेके यहाँ आए हैं। अगर आप चंद्रलोक में जाएं तो अपने को लेकर के जाएंगे। अपने को छोड़ करके रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो अपना आपा है, आत्मा है, वो परम सत्य है, वही अपना है। जहां है तहां ले पहचाने। जहां तेरा माल टाल है, उसको पहचान। अंतर्ज्योत अष्टाचक्रानों द्वारा देवानाम पूर्योध्या तस्याम हृदय कोशा स्वर्गो जो ज्योतिषावृता। ये वेद का मंत्र है। चारों वेदों में यही मुझे अयोध्या नाम मिला है। अष्टाचक्र 9 द्वारा देवानाम पूर्योध्या तस्याम हृदय कोश स्वर्गो ज्योतिषावृता। 8 चक्र इस शरीर में कल्पना किया गया है कल्पना कहीं नहीं।
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, सुरत कमल, ये गुदा से लेके खोपड़ी तक 8 चक्रों का वर्णन है। ये बहुत पुराना वर्णन है, वेदों में है। इस बीजक की व्याख्या में मैंने इसको विवरण से लिखा है, जैसे उनकी मान्यता, खूब लंबे में। अब अंतिम में बताया है चक्र कहीं नहीं है, काल्पनिक है। एक बार की याद आती है, मैं 89 के कुंभ मेले में प्रयाग में था, आश्रम में नहीं, कैंप में, गंगा जमुना के मैदानी भाग में कुंभ चल रहा था। आनंद देवगिरी बहुत बड़े वकील, हाई कोर्ट के इलाहाबाद के, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाते थे बात करने, और बहुत धाकड़ थे, मेरी उम्र के थे, अब नहीं रह गए। और वह गोरखनाथ से जुड़े थे। आनंद देव गिर नाम ही था। गिरिपुरी भारतीय 10 नामी सन्यासी होते थे, लेकिन सन्यासियों को राज आश्रय मिला तो बड़े बड़े धन संपत्ति का चक्कर हुआ, उसी में बहुत सन्यासी गृहस्थ हो गए। तो गिरिपुरी नाम के अभी भी ऐसे होते हैं जो गृहस्थ में होते हैं। तो आनंद देव गिरी वो रात में मुझसे मिलने आए कैंप में, उनके साथ वो वकील थे वरिष्ठ बैठे। तो उन्होंने कहा, महाराज ये जो चक्र है, अपनी माता वर्णन के, मेरी माता पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो ध्यान में गई तो कहा पीला पीला मैंने देखा और कुंडलनी देखा। मैंने कहा भैया कहीं कुंडलनी नहीं होती है? तो हंसने लगे, कहे महाराज जरा सुन लीजिए, मैं बकवादी हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, आप जो कहते मैं उसको मानता हूँ, मैं क्रिमिनल वकील हूँ। वो क्रिमिनल वकील थे, तो कई बार पोस्टमार्टम में मुझे देखने जाना पड़ता है, और सचमुच में कुंडलनी कहीं नहीं है। कुंडलनी का बड़ा हवा है। कुंडलनी है ग्रंथ, कॉम्प्लेक्सेस, मन का विकार, और शरीर में कुंडलनी कहीं नहीं। तो उन्होंने भी स्वीकारा। बोलने वाले खूब थे, धाकड़ एकदम। मेरे कार्यक्रम में अनेक बार आए और खूब बोलते थे। तो उन्होंने स्वीकारा कि बिल्कुल सच आप कहते हैं, कुंडली कहीं नहीं। तो 8 चक्र का जो वर्णन है हठ योग में, जिसका वेद में भी नाम है, वो बात मंत्र में आती है। अष्टाचक्र और 9 द्वारा। 9 द्वारा तो साफ है, 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, 6 मुख, 7 टट्टी और पेशाब की जगह है 9 द्वारा। कबीर साहब ने 10 द्वारा कहा है। तो ब्रह्मरंध्र में, कपाल कुहर में एक माना गया है यहाँ पर, जो शिशुओं को कोमल कोमल होता है, इसलिए साहब ने जहाँ कहा है 10 द्वारा कहा है। कठोपनिषद में 11 द्वार कहा है। पूर्व में एकादश द्वार में जिससे चेतसा, एकादश द्वार, तो उसमें पेट में जो नाभि है उसको ही मान लिया जाता है। तो देवानाम पूर्योध्या, 8 चक्र और 9 द्वारों वाली नगरी अयोध्या देवताओं की ये शरीर है। वैदिक दृष्टि माना जाता है कि इंद्रियां देव हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम इत्यादि सब देव हैं। तस्याम, उसमें हिरण्याकोश, सोने का खजाना है। ये सोने का खजाना लाक्षणिक है, आत्मा को सोने का खजाना कहा गया है। स्वर्गो ज्योत सावृता है, उसी में स्वर्ग है जो ज्योत से आवृत है। स्वर्ग का असली अर्थ होना चाहिए अपने में लौट आना। स्व ग स्वर्ग, स्व खुद, ग गमन, अपने में गमन, अपने में लौट आना स्वर्ग है। जिस समय मन पूरा शांत रहता है, उससे और कहीं कुछ स्वर्ग होगा? गाढ़ी नींद में आपको कोई तकलीफ नहीं रहती है। जो जागते जागते संकल्प शून्य हो गया, आत्मलीन हो गया, स्वर्ग पा गया। स्वर्गो ज्योत सावरता। तो अपना धन कहाँ है? इसी देह में। जो आत्म तत्व है, अपना स्वरूप है, वही अपना धन है। साहब कहते जहां है ताले पहचाने,
जहाँ है वहाँ पहचान, अपने में लौट, तो बाहर भागा जा रहा है। जो साथ में रहने वाला नहीं उसके पीछे पतंगा बना हुआ है, और जो साथ छोड़ नहीं सकता है उससे तो बदहवास है। ये हमारा पागलपन है। हम सब पागल हैं। अपने अपने पागलपन को देखें, अपने अपने पागलपन को दूर करें, और जो मानसिक झुलसन है, मानसिक ताप है, उससे मुक्त होने का प्रयास करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।